नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तो खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? ये कौन है? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। असमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महामारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकते हैं। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच बस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। धूम्रपान करना और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन आर इंजीरियस टू हेल्थ। रसूल, जनाब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आओ रसूल आओ, आज तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे, कश्मीर जाओगे इंशाल्लाह। कश्मीर किसके लिए? ऑपरेशन जिब्राल्टर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ सलीम, 8 AK इन्फेंट्री बटालियन। 8 AK। ये लोग कौन है? वो मुजाहिदीन है जनाब। आपके साथ क्यों हैं? ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारी हो रही है जनाब। ऑपरेशन जिब्राल्टर वो क्या है? पाकिस्तानी आर्मी और मुजाहिदीन दोनों मिलकर कश्मीर को फतेह करने का मिशन, फिलहाल उसी की तैयारी हो रही है जनाब। तैयारी? तैयारी का मतलब है रसूल, कश्मीर में कुरान और भागवत गीता पढ़ने वाले भाई भाई बन के जी रहे हैं, सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से। कश्मीरी मुसलमानों की इंडियन आर्मी से उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं आजकल। उन्हें तोड़ना है। लेकिन कैसे? कौन मदद करेगा हमारा? खुद इंडियन आर्मी। जल्द ही कश्मीर के अंदर अवाम बगावत करेगी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। ये गलत है। आर्मी टेररिस्ट के साथ मिलकर काम नहीं करेगी।
I didn't have any information about this. I need to seize the vehicle. हेलो, मॉर्निंग सर, मेजर तारिक, एक प्रॉब्लम है। पता है तारिक, उनको सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। बट आई डोंट हैव एनी It's an ऑर्डर। order now, तारिक. Keep it off the record. यस सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मेजर तारिक, मैं इंडियन आर्मी के साथ क्रिकेट खेलने के लिए पिच तैयार कर रहा हूँ। जाके खेलो और जीत के लाओ कश्मीर। तो आप लोग समझ गए कि कश्मीर जाकर आपको क्या करना है। हमें कश्मीर जाके लोकल की तरह जीना है और किसी को शक नहीं होना कि हम मुजाहिदीन हैं। पैदा को संभालना। इन बच्चों की उम्र 18 तक नहीं है। They're minors. ये चिंगारी ही आग बनेगी एक दिन कश्मीर में। पूरा बर्फ पानी हो जाएगा। A riot broke out last night between Indian and Pakistani students, leading to the desecration of the national flag of Pakistan, further escalating the situation and enraging Pakistani students. Over to our correspondent who has the Pakistani youth president in London with her. Hi, I'm here with Pakistani youth president, Miss Afrin. Hi, Miss Afrin. What do you think about India and Pakistan situation? We are not at all happy with how this is being portrayed in the news. How do Indians always find the Pakistani flag to be great? This is not an innocent act. We know that there is a policy behind it. हम उनको दिखाएंगे कि कौन है हम, दिखाएंगे हम उन्हें सबक सिखा देंगे कल तक। Even we can disagree. One bottle of whiskey, please. Which one? The one that burns. Pakistan Zindabad! Where is Afreen? Does she have any idea who's waiting here? Anand Mehta, the car that you set ablaze yesterday was his. He sponsors countless underprivileged students. The dean's spoken to him. Just say you're sorry. Do you know who he is? I don't care. Hello. I am Anand Mehta. Afreen. Why a lady as young as you are is so full of anger? Simple. To find a solution. There is only one solution for your rage, your anger, your violence. And that is love. Oh. So you're the kind of guy who shows the other cheek when slapped on one, right? Like your man Gandhi. Afreen, behave yourself. Mr. Anand, I'm sorry. Not you, Dean. She should be saying sorry to me. That's not gonna happen, Dean. Impossible. Do we have another option? Enough! You are rusticated from this campus immediately. No, Dean. I would never allow a child's educational future to be ruined by me. Afreen, everyone makes mistakes. It's natural. That's not a big deal. But someone who doesn't have the courage to apologize and own up has no right to commit mistakes. Now that one option. 1 month. 1 million for damages to my car. Or then you will be rusticated. And I shall make sure that each one of you lands up in prison. Well, you'll have a new car in a month's time.
दादा से बात किए हुए 2 साल हो गए तुमको, और तुम्हारे कहते ही वो 10 लाख दे देंगे। आफरीन, एक सॉरी की कीमत 10 लाख, 1 मिलियन। एक बार और सोच ले तू। अगर सॉरी बोलना होगा तो दादाजी से बोलूंगी। नेवर टू एन इंडियन। पिछले 1 महीने में कम से कम 150 कॉल्स किए गए हैं तुमको। शायद तुमने जवाब देना सही नहीं समझा। अगर दिया होता तो पता चल जाता कि ब्रिगेडियर अबू तारिक अब नहीं रहे। ये कैसे हुआ? तुम्हारी याद में। मुझे विलन मत बनाओ। जाना ही नहीं था मुझे लंदन। उन्हें यकीन था यहाँ रहकर तुम बिगड़ जाती। लंदन जाकर कौन सा हम और सुधर गए हैं? हाँ? क्या अपने मुल्क से मोहब्बत करना गुनाह है? बिल्कुल नहीं। अपने मुल्क से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, पर पड़ोसी मुल्क से इतनी नफरत गुनाह है। अब क्यों आई हो? मुझे 10 लाख की सख्त जरूरत है। दे दो, मैं चली जाऊंगी। लिसन अंकल, आपका साइलेंस सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। He was my grandfather। मेरे लिए कुछ तो छोड़ के गए होंगे ना? डियर आफरीन, जब तक तुम यहाँ होगी मैं शायद जिंदा ना रहूं। इस खत में हम दोनों के बीच हुई आखिरी बातें हैं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमको लंदन भेजा, इसलिए तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस दिन तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे हंसी आ गई थी। ये सच है कि मैं दर्द से मर रहा हूँ, लेकिन मेरे दर्द की वजह तुम नहीं, मैं खुद हूँ। मैं लेफ्टिनेंट राम से किया हुआ वादा पूरा ना कर सका। 20 साल पहले लेफ्टिनेंट राम ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। इस खत को सीता महालक्ष्मी तक तुमको ही पहुंचाना है। सीता को इस खत का कितना इंतजार है और इसमें कितनी कहानियां छुपी हुई हैं मुझे नहीं मालूम। ये मदद नहीं, कर्ज है जिसे तुम्हें चुकाना है। दुश्मन फौजी को सौंपी हुई जंग है ये चिट्ठी। इस जंग में सीता और राम को तुम्हें ही जिताना है। ये क्या है? मेरे लिए डाकिये का काम छोड़कर गए हैं। 2 दुश्मन मुल्क के फौजी दोस्त कैसे बन गए? क्या बकवास है ये? आप पहले मेरे पैसों का इंतजाम कीजिए, ये मैं भिजवा दूंगी। सॉरी, जब तक ये चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, मैं तुम्हें उनकी जायदाद का 1 रुपए तक नहीं दे सकता। योर ग्रैंडफादर टोल्ड मी दिस। तुम्हें पैसों की जरूरत है और इस चिट्ठी को अपनी मंजिल की। सीता, राम। This is Captain Akram reporting. Hope you're enjoying your flight with us so far. AI-372 has just entered into Indian airspace. We will be landing soon. टैक्सी। कहाँ जाना मैडम? नूरजहां पैलेस। में प्रिंसेस नूरजहां ने लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए ये पैलेस गवर्नमेंट को डोनेट किया था। अगर इस पैलेस के बारे में कुछ और जानना चाहती हैं तो आप इस कॉलेज के ट्रस्टी सुब्रमण्यम जी से मिल लीजिए। उन दिनों वो ही इस पैलेस का अकाउंट देखा करते थे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। आई एम क्लूलेस। हैदराबाद में बालाजी नाम के हमारे सीनियर हैं। He'll help you out, ठीक है ना? राम, सीता, बालाजी जैसे नामों के अलावा अपने वाला कोई नाम नहीं है। पागल, अभी तुम्हें अपने वाला नाम नहीं, वहाँ का काम जरूरी है। Whatever। कितना? 2 रुपया।
पहचाना क्या? वेलकम टू इंडिया। मैंने सुना हेल्प चाहिए। चिंता मत कर, बालाजी है ना, सब संभाल लेगा। अच्छा ये तो बता, किस लिए आई है? ये खत देने। ये लेटर देने के लिए खुद क्यों आई है? पोस्ट बॉक्स में डाल देती, आ जाता। पलट के देखो। ओह, रिटर्न स्टैम्प्स 2 times। क्रेजी है ना? वैसे कितना पुराना है ये? 20 years। 65 में जो लेटर लिखा गया था वो तू 85 में लेकर आई है, और वो भी फ्लाइट से। बाय द वे, ये एंटिक लेटर लिखा किसने? राम। राम कौन? पता नहीं। ठीक, वो सीता? आई डोंट नो। ये भी आई डोंट नो। अच्छा, इस लेटर में क्या लिखा है ये तो पता है ना? नहीं बालाजी। 20 साल के बाद लेटर डिलीवर करने तू आई है, और अपनी शादी का काम मैं छोड़ के आया हूँ। ये करने वाली तू बददिमाग, और तेरी सुनने वाला मैं बेशरम। ये सब आनंद मेहता की वजह से। अब ये कौन है? अब तुम्हें क्या समझाऊं? वो तो लंबी कहानी है बालाजी, जाते जाते बताती हूँ। दादाजी मरते मरते ये लेटर देके गए, और जब तक तू ये लेटर सीता को नहीं देगी, लॉयर साहब तुझे तेरी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, राइट? क्या बात है जूनियर, अब मैं सब कुछ समझ गया। आमदनी ना हो तो अठन्नी का खर्च भी भारी है। ले, पहुंच गए तेरे सुब्रमण्यम के एड्रेस पर। सीता महालक्ष्मी, हाँ, ये नाम से इस पैलेस में कोई नहीं है। सर, याद करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। ये क्या कर रहे हैं? तुमने तो याद करने को बोला है। समझने की कोशिश कीजिए, ये दूसरी कंट्री से आई है इसलिए। किसी ग्रह से भी आई होगी तो भी जवाब यही रहेगा। वो क्या है? फिर क्या? रुको। हाँ? देखो बेटा, पैलेस में 40 साल नौकरी किया, 400 से ज्यादा लोग काम करते थे यहाँ, और उसी के ऊपर नीचे बीच में कहीं सीता महालक्ष्मी भी फंस गई। भाषा इम्पोर्टेंट। उन दिनों इन सबको मैं ही सैलरी देता था। उस पैलेस में हिंदू 30 से भी कम थे। पर सीता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सीता महालक्ष्मी इस नाम की भूत भविष्य वर्तमान काल में भी कोई नहीं है। भूत प्रेत को क्यों घुसा रहा बताओ ना। चंपुतने, बाहर फेंकवा दूंगा अगर दिमाग का आया तो। हाँ तुझे। ए सुनो गणपति सर, ये बोलो के मार डालेगा मुझे। ले जा स्टोर रूम में और ढूंढने दो। इधर सीता का नाम ही नहीं है। हेलो आफरीन, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। आजकल वो पैलेस नहीं, कॉलेज है, और सीता महालक्ष्मी नाम का पैलेस में कोई भी नहीं है, समझे? इसीलिए वो खत इतनी बार वापस आया था। Afreen, that is not my problem. आपसे सच बोलने के बजाय अगर मैं ये कह दूं कि मैंने उसे खत दे दिया और डस्टबिन में फेंक दूं, तो क्या करेंगे आप? तुम शायद गलतियां करती होंगी, पर तुम गलत इंसान नहीं हो आफरीन। तुम्हें झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। एक दुश्मन से एक फौजी को सौंपी हुई आखिरी जंग है ये चिट्ठी। इसे सीता तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके, इस लेटर को खोल के पढ़ते हैं, शायद तेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। ये काम तो मेरे दादाजी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, राम जो चाहता था वो वही कर रहे हैं। ये दो दुश्मनों के बीच मोहब्बत कहाँ से आ गई? वो तो राम ही जाने। सीता के बारे में 65 में किसी को नहीं पता था, अब क्या पता होगा। तेरा टाइम ट्रैवल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। नो, अभी तो शुरू हुआ है। वो कैसे? तुमने कहा था ना, राम जाने। सीता से मिलना है तो हमें राम को जानना पड़ेगा। अगर राम मिल गए तो सीता भी मिल जाएगी। अयोध्या के राम थोड़ी है जो हर कोई जानता होगा। जस्ट लेफ्टिनेंट राम। एग्जैक्टली, लेफ्टिनेंट राम। मद्रास रेजिमेंट। हाँ तो? सर्विस ईयर 1965। So what? इतना बहुत है शुरू करने के लिए। But how? बालाजी है ना, सब संभालेगा। कुछ तो करो मामा जी। भांजे, क्या बोल रहे तू? कोई भी आएगा तो ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्या? इट्स इंडियन आर्मी। वैसे आप लंदन से आकर राम के बारे में क्यों छानबीन कर रही हैं? आई एम राइटिंग अ बुक सर, सम रिसर्च वर्क। ओह, नीचे लाइब्रेरी है। मंडे के दिन सिविलियंस को भी अलाउ करते हैं।
might find something. बालाजी, बालाजी, हाँ? look, Ram. Sir, check. Excuse me, sir. Yes. यही है, राम. राम? मुझे नहीं पता. ओह, ये तो विकास है, मेरे गांव का. डेफिनेटली राम के बारे में जानता होगा. उनका एड्रेस मिलेगा? विकास जी, I'm आफरीन. लेफ्टिनेंट राम के बारे में जानना है. लेफ्टिनेंट राम. I'll call you back, okay? जय हिंद सर. It is. तो 312 पोस्ट का क्या हाल है? उनका राशन खत्म हुए 4 दिन हो गए. विष्णु सर से अभी बात हुई सर. 15 दिन से कंटिन्यूअसली स्नोफॉल हो रहा है ना सर. सारे रास्ते बंद पड़े हैं. अप्रोचिंग वे आइडेंटिफाई करने के लिए और 2 दिन लग जाएंगे सर. ओके. जय हिंद सर. रंजीत, थोड़ा गर्म पानी पिला. सर आज तो मिल जाएगा, कल का पता नहीं. केरोसिन खत्म हो जाएगा. सर, बर्फ कम हो गया. नवीन, लेफ्टिनेंट राम को कनेक्ट करना. टाइगर इन, चार्ली कमेंट. एग्जैक्ट लोकेशन बताना. चार्ली रिपोर्टिंग सर. 500 meters northeast from base. अपनी यूनिट से कोई आ रहा है क्या? No sir, negative. आज के दिन भी हमें भूखे रहना पड़ेगा. सॉरी बॉयज. Tiger in. Sir, there's a movement. What? Move forward. Exactly क्या दिख रहा है बोलो. 5 civilians, 4 mules. मुजाहिदीन. There's a possibility, sir. Soldiers, move fast. Tiger, come in. Sir. I don't think they're terrorists, sir. What? तुम्हें कैसे पता चला? सर, घोड़े के पैरों में पीला कपड़ा बंधा है. ये भूटान लोगों का ट्रेडिशन है सर. दरगाह में प्रेयर के बाद बांधते हैं. उनके पास वेपन्स रहे तो? नो सर, ट्रस्ट मी, वो सच में कश्मीरी मुस्लिम है. अगर उन्होंने पहले फायर किया तो? I can't risk my soldiers' lives. It's an order. Fire. Fire. बाहर आ जाओ. Ram was right. ये लोग सच में कश्मीरी मुस्लिम्स हैं. 15 दिन से बर्फ गिर रही थी. हमने सोचा आपके पास खाना नहीं होगा, खाना लेके आए हैं हम. सॉरी सर, ठीक से एम नहीं कर पाया. बैड ब्रदर, कल मॉर्निंग 9 बजे तक फुल रिटन एक्सप्लेनेशन चाहिए राम. गन्स डाउन. माफ कीजिए भाई, गलतफहमी हो गई. गलतफहमी होती रहती है. आप खाना खाओ. विष्णु सर की तुमसे बनती नहीं. जेलस.
तेरे एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होगा या पनिशमेंट तक खींचेगा पता नहीं। जब मैंने उनसे बोला गलती हो गई, तब मुस्कुरा के उन्होंने कहा सब जाके खाना खा लो। बेगुनाहों को मारकर पूरी जिंदगी रिग्रेट करने से अच्छा है जो भी पनिशमेंट मिले भुगत लो। वैसे मुझे नहीं लगता विष्णु सर को मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। फिर क्या है? पता नहीं। जनाब, कश्मीर से पैगाम आया है। हमारे बच्चे पिछले 6 महीनों से कश्मीरी अवाम के साथ मिलकर रह रहे हैं। अब तो राशन कार्ड भी मिल गया है जनाब, पक्के कश्मीरी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्वीर और खबर दोनों जमील तक पहुंचा दो अकरम। कौन सी खबर? यही कि वो चारों लड़के हमारे हैं, कश्मीरी नहीं। उससे कह दो कि हिंदुस्तानी आर्मी को इत्तला कर दे, बाकी हम यहाँ से देख लेंगे। ऐसे तो हिंदुस्तानी फौज हमारे बच्चों को मार देगी। हम भी तो यही चाहते हैं। सलाम साहब, मेजर सलमान साहब से कहिए जमील आया है एक खास खबर लेकर। जय हिंद श्रीमान। सलाम साहब। जमील, कुछ खास बात? बहुत खास बात है जनाब। अंसारी, Why this sudden meeting, sir? कोई खास बात? Gentlemen, we have something really important to discuss. Please take your seats. What happened, sir? Well, 4 मुजाहिदीन टेररिस्ट्स कश्मीर में लोकल्स की तरह घूम रहे हैं। And this is over the past 6 months. सर सब माइनर्स हैं, below 18 and 21 years. Sorry for asking. ये information correct है? Who's the informer, sir? जमील, वो कभी गलत नहीं होता रामू। उनके प्लान्स मैं जानता नहीं हूँ, but we know what we have to do. विष्णु, अपने सबसे अच्छे सिपाही चुनो, split them into 4 teams and clean up. Sir. Who are your best men? अर्जुन, वीरू, रंजीत, वायु, शरद, गुरविंदर। All right. Good luck. Sir. Vishnu, fix this right while I fix this goddamn bulb. जेलस नहीं होने के लिए भगवान विष्णु थोड़ी है, कैप्टन विष्णु। ये लोकेशन। अब्बास है क्या? क्या चाहिए? इकबाल, सर यही लड़का है। रुक जा। अंसारी तो यही चाहता था, इसीलिए टेररिस्ट को बॉर्डर क्रॉस करवाया, मासूम बच्चों को हमसे मरवाकर कश्मीरियों को हमसे दूर कर दिया। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। ये जानने के लिए जमील को पकड़ना होगा। कश्मीर वाले में 4 नौजवान लड़कों की हत्या से नाराज। जमील के बारे में पता करो। ठीक है सर। दादा कैसे हैं? 2 चाय दो ना। यहाँ किसी जमील को जानते हो? यहाँ आर्मी वालों को न कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और न कोई चेक। क्या बोल रहा है रे? जाइए यहाँ से, वरना आप पर भी पत्थर पड़ेंगे। जाइए। उस दिन तो इतना मेहनत से खाना लाया, इतना कैसे बदल गया? सर, ऑल सीट सर, एम्प्टी सर। जमील के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर कोई भी नहीं है। सर जमील का कुछ पता नहीं चला। It's looking like a curfew. कहाँ है सब लोग? Something big is happening.
और कितना बर्दाश्त करेंगे हम? हमारी औरतों की बेहोरमती हो रही है। कश्मीर किसका है? हम मुसलमानों का, इन हिंदुओं का नहीं। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इन काफिरों ने हमारे बच्चों का खून बहाया, बेरहमी से कत्ल किया है हमारी ही आंखों के सामने। अब वक्त आ गया है जिहाद का। अगर अब भी नहीं उठोगे, खत्म हो जाएगा इस्लाम। क्या तुम यही चाहते हो कि इस्लाम खत्म हो जाए? यही चाहते हो? इब्तिदा आज अगरता से होगी। आज ही अगरता को जलाकर राख कर दो, सूरज डूबने से पहले। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ट्रूप्स को बेस से अगरता पहुंचने में मिनिमम 4 घंटे लगेंगे। गंदा इन्फॉर्म द ट्रूप्स, हमें इसे अगरता में रोकना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इन्हें मारने के लिए कितने लोग आ रहे हैं पता नहीं। सबको बता देते हैं। नहीं, ये डेंजरस है। यहाँ जो होगा वो पता चला तो हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गांव खाली करना पड़ेगा। बिना बताए कैसे करेंगे? मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तुम्हारे पास है तो बताओ। बच्चे को उठाकर भाग गया ये सुनते ही गांव वाले श्री राम को अगरता में अकेला छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए। गांव के बाकी बचे लोगों को राम ने एक महफूज जगह पर छुपा दिया। कोई बात बताना। राम का मकसद सिर्फ अगरता के हिंदुओं को बचाना ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के मन में बसे अंसारी को जलाना भी था। हमारे आने की खबर गांव वालों को पता चल गई है। गांव खाली है, पूरे गांव को जला दे। अंदर है सब लोग, अंदर है, अंदर। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने हिंदुओं से मिलकर हमें मारा है। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, आग लगा देंगे। कश्मीर हमारा है, ये हमारे जीतने का वक्त है। कैसे जीतना है? किसने बोला कि ये जीत है? इधर एक भी जान गई तो जीत आपकी नहीं, उस अंसारी की है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो बच्चे सच में डरे से। मैं आपके पैर छूता हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अंसारी की ये जंग आपके लिए नहीं, कश्मीर के लिए है। आप लोग सिर्फ मारे हैं। अंदर डालो सभी। जमील जला दो। तो खुद आ गया, वरना ये बात कभी बाहर नहीं आती। सच बताओ। बोलता हूँ, वो बच्चे सच में टेररिस्ट हैं। ये 5 लड़के आज बॉर्डर क्रॉस करने चाहिए। 9, 1000। ये इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को पहुंचाओ। हो जाएगा। बहुत खास बात है जनाब। हिंदुस्तानी आर्मी और कश्मीरी मुसलमानों को अलग करने का अंसारी का ख्वाब अगरता की आग में जलकर राख हो गया। जलते हुए अगरता को बचाने वाले मुसलमानों को देखकर गांव के हिंदुओं ने उन्हें गले लगा लिया। मजहब के नाम पे छिड़ी ये जंग जब खत्म हुई तो बाकी बचा था सिर्फ इंसान। मैंने तब जाकर समझा, हाथ में हथियार लेकर लड़ने वाला बस एक सिपाही है, पर धर्म को हथियार बनाने वाला राम।
अगरता के वाकये के बाद पूरा देश सिपाहियों को हीरो समझने लगा था और इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो से विजय लक्ष्मी जी हमारा इंटरव्यू करने आई थी। आप लोगों ने अपनी जान पर खेलकर कितने परिवारों को बचाया है। अब आप अपने खुद के परिवार से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बेटी हुई है, पता है एकदम मेरे जैसे दिखती है वो। मैंने लेटर में पढ़ा बिटिया का नाम रखने के लिए मुझे उसके कान में उसका नाम 3 बार बोलना होगा। अभी नाम रख दे। अभी? हे राम, तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? बैठ। बिटिया का नाम रखना है, कोई अच्छा सा नाम बता। अमृता। अच्छा है। अमृता, 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 अमृता। लेफ्टिनेंट राम, हीरो ऑफ द बटालियन, क्या आप अपने घर वालों से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कोई नहीं है मैडम। I don't have anyone outside of these barracks. What? I'm a lone soldier. एक अकेला सिपाही। Ram, coming. लेफ्टिनेंट राम, इस्लाम से कल ही मुलाकात हुई। कश्मीर में रहकर हमारी सुरक्षा करता एक अकेला सैनिक है राम। उनकी खुशहाली पूछने वाला परिवार जहां वो लिख के बता सके कि मैं जिंदा हूं ऐसा पता नहीं है उनके पास। देश के साथ है राम, पर राम का साथ देना अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरे बेटे राम को मैंने कल ही खत लिखा है, अब आपकी बारी। ओ साहब जी, 1 मिनट, आपके लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ। मेरे लिए? कैसे हो बेटा? तेरा मामा। खुश रहो। मेरे प्यारे भाई राम, रेडियो पर मैंने आपके और आपकी बहादुरी के बारे में सुना। वहाँ आपने झूठ क्यों बोला कि आप अकेले हैं? पिछले हफ्ते ही आपके भांजी के जन्मदिन पर मैंने मालपुआ बनाया था, आपके लिए भेज रही हूँ। जब आप छुट्टियों में यहाँ आएंगे तभी हम उसको बाली पहनाएंगे। मैं जानती हूँ आप आएंगे। इस खत का जवाब जरूर देना। आपकी बहन राधिका। वो पूरी रात राम ने उन खतों के जवाब देने में गुजार दी, ना खुद सोया ना हमें सोने दिया। सर, मुझे 2 महीने की लीव चाहिए सर। Why such long leave? I want to meet my family, sir. Okay. क्यों? पोस्टमैन बहादुर का इंतजार हो रहा है? फिर क्या? 3 hours डिले। उसका कोर्ट मार्शल करना चाहिए। स्टॉप। मेरे लेटर्स कहाँ हैं? देता हूँ सर। मैं रिप्लाई जल्दी भिजवा दो। ओके सर। एक मिनट। मालपुआ। थैंक यू सर। बहन ने भेजा था। डियर राम, तुमने कहा कि तुम्हारा अपना कोई नहीं। ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा तुमने? तुम कैसे बोल गए कि तुम्हारी पत्नी भी है जिसके साथ तुमने फेरे लिए थे? सीता महालक्ष्मी। मुझे मेरे मायके में छोड़ते वक्त तुमने क्या कहा था? कश्मीर से वापस जल्दी आ जाऊंगा। सही कहा था मेरे घर वालों ने। इन मिलिट्री वालों पर कभी भरोसा मत करना। अब भुगतो। खैर, तुम घर वापस कब आ रहे हो राम? तुम्हारी पत्नी सीता महालक्ष्मी। ओए लेफ्टिनेंट राम, सर्दी गर्मी बारिश का मौसम आता है और चला जाता है। कोई भी मौसम मेरे साथ नहीं रुकता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश गर्मी सर्दी की तरह प्यार का भी कोई मौसम होता। और कितना इंतजार करवाओगे? तुम्हारी पत्नी सीता महालक्ष्मी। फ्रॉम एड्रेस भी नहीं है। सीता, आप हो कौन?
चिट्ठी है या कोई दिल है ये, लफ्जों में धड़के है क्यों सियाए, चिट्ठी नहीं बादल है ये, लिपटी है मुझसे ये आसमां से, इन सौदे से पन्नों में मेरी सारी कमाई है, उड़ता हूँ कागज के कतरों से जब से हाथ आई है। विकास टेक ओवर। जय हिंद सर। सुना है तुम्हारी शादी हो गई, तुमने बताया नहीं? मुझे भी नहीं पता था सर। विश्राम ऑफिसर, लड़की का नाम सुना? सीता महालक्ष्मी सर। हेलो मिस्टर राम, एक बात बतानी थी। मेरे साथ साथ हमारे घर का आंगन भी तुम्हें बहुत याद करता है। फूलों ने तो खिलना ही छोड़ दिया, और जब फूल ही नहीं खिलेंगे तो तितलियां कहाँ से आएंगी? इस बार घर आते वक्त मेरे लिए फूलों के साथ साथ कुछ तितलियां भी लेकर आना। बातों में बातें है उलझी हुई, पढ़ के मैं सुलझा जा रहा, शब्दों से जोड़ा है चेहरा तेरा, चेहरे में घुलता जा रहा, तुझे लिए हाथों में चला जा रहा हूँ मैं, गिनता हूँ तारों को, फूलों को, खत में जो चुपके आए हैं। डियर राम, जानते हो कल किसी ने मुझसे पूछा कि तुम और राम पहली बार कहाँ मिले थे, तो मैंने कह दिया कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर। तो वो मुस्कुरा कर चले गए, जैसे सब समझ गए हो। कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर। कल रात मैंने सपने में देखा कि तुम 60 साल के होने के बाद भी मेरे आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। सीता सीता। आँख खुली तो सुबह हो गई थी, लेकिन तुम नहीं थे। हाँ, तुम्हारी प्यारी सीता महालक्ष्मी। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। आपके लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी? जी श्रीमान। प्रिय राम, 12 तारीख को हैदराबाद जा रही हूँ। कपड़े पैक करते समय हमें अपनी शादी का जोड़ा दिखा। शादी का जोड़ा? दूल्हे के कपड़ों में तुम्हारा शर्माना आज तक नहीं भूल पाई मैं। 48 घंटों का लंबा सफर, डर लग रहा है लेकिन मैनेज कर लूंगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट की वाइफ हो ना। इस महीने हैदराबाद में ऑस्टिन मैजिक शो है। तुम होते तो अच्छा होता। तुम्हारी पत्नी सीता महालक्ष्मी, जो फ्रॉम एड्रेस लिखती नहीं। दिल्ली। विकास, हाँ, सीता मिल गई। What? कहाँ? दिल्ली ट्रेन में। कब? 12 तारीख को। जल्दी चलो। अरे आ तो रहा हूँ। बस 20 दिन की छुट्टियां मिली, बहुत काम करना है मुझे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप यहाँ कैसे? आर यू ऑन वेकेशन? ऑन अ मिशन। ओह। इस ट्रेन से एक डेंजरस लड़की ट्रैवल कर रही है। यहाँ सीता महालक्ष्मी कोई है क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। फाइंड द टीसी। यस सर। लड़की की फोटो है? नहीं है। कैसी दिखती है? वही जाने के लिए है ये मिशन। कुछ भी नहीं पता तो कैसे ढूंढेंगे? नाम पता है, सीता महालक्ष्मी। हमारे पास नाम पहचान नहीं है, ओनली टिकट्स। ऐसा मत कहिए, मेरा भविष्य मतलब
मेरे जैसों का भविष्य आपके हाथ में है सर। कैसे? हेलो, आप डीसी नहीं है, इस मिशन पे आप एक सोल्जर हैं। ऐसा मिशन मेरे लिए नया है। कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना आपके साथ। प्लान क्या है? ट्रेन आपकी, प्लान आपका। तो सुनिए, आपके पीछे की 4 बोगी मद्रास मेल में कनेक्ट होंगी भोपाल से। मेरे पीछे की 12 बोगी हैदराबाद जाएंगी मेरे साथ। डेंजरस लड़की कहाँ जा रही है? हैदराबाद। टिकट? बिल्कुल लक्ष्मी जैसी हैं आप। आपका नाम सीता माँ लक्ष्मी है? नहीं, पार्वती। ये मिशन पूरा नहीं होगा। 8 बोगी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। हो सकता है वो लड़की चढ़ी ही ना हो। अब इन्हें देखिए कैसे शांति से सो रहे हैं, क्योंकि ये सब आप पे भरोसा करते हैं। चले, और 4 कोचेस बाकी है। सो जा, इज्जत का सवाल है। आखिरी कोच है ये, ज्यादा रुकना मत। एसी है ना, स्पेशल। यस, कम इन। ये है आखिरी कूपे। टिकट? कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर। राम जी। आपके लिखे सारे खतों का जवाब आपने पता लिखा ही नहीं कभी, तो मैं खुद ले आया। अगले स्टेशन पे मिलते हैं। लड़की मिली क्या? मिशन सक्सेसफुल? नहीं, असली जंग तो अब शुरू होगी भारती जी। तो ट्रेन को कोई खतरा नहीं है ना? अब इस ट्रेन को और मुझे कोई बचा नहीं सकता। ये क्या? हैदराबाद का टिकट लेकर मद्रास की गाड़ी में बैठे हो? देखा नहीं क्या? मद्रास? आपके पीछे की 4 बोगी मद्रास मेल में कनेक्ट होंगी भोपाल से। मेरी प्रिय सीता महालक्ष्मी जी, मैं आपके भाग्यनगर में नहीं, मेरे सीतानगर में 1 महीने तक रुकने वाला हूँ, सिर्फ आपके लिए। 4 मीनार के पास वाली गली में मेरा दोस्त दुर्जय रहता है। बड़े बड़े नाटक करता है। उसके साथ रहना थोड़ा मुश्किल है, पर अब रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी के घर में टेलीफोन है, नंबर 37612। आपके कॉल का इंतजार रहेगा। आपका राम। श्री रामचंद्र कृपालु बजुमानम। भारती, श्रुति। मेरी श्रुति में गलती। मुझे संगीत में 4 डिग्रियां मिली हैं। डिग्रीज तो थर्मोमीटर में भी होती हैं। एक बात तो पक्की है, बिना संबंध बात करने में आपको हराने वाला कोई नहीं है। हराने वाला कोई नहीं। चढ़ाओ मत भारती। अज्ञानता और मासूमियत की जीती जाती मिसाल हैं आप। प्रशंसा का गद्दे छोड़ो, नाटक के पद्य से नाता जोड़ो। राम दर्शन के लिए आतुरता से खड़े हैं झन झन हनुमान। श्री रामा, श्री रामा। मैं राम। श्री राम है, मेरे श्री राम दर्शन देने स्वयं प्रकट हो गए। मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा जन्म मिट्टी में मिल गया। क्या रे, मुझे देख के झटका लगा? जोर का सरप्राइज देना था तुम्हें।
इसलिए बिना बताए चला आया। जब भी आते हो पिटारे में मुसीबत लाते हो, और वो भी बिना बताए। इस बार कौन सी नई मुसीबत लाए हो? टेलीफोन कहाँ है? उधर है। सफाई के बाद पूजा भी कर लेना। ए दुर्जया, ये फोन एक हफ्ते से बंद पड़ा है। तुम ठीक करवाना इसे। ये फोन तो एक हफ्ते से काम नहीं कर रहा, पर हमारी गवर्नमेंट तो कब से काम नहीं कर रही। कब की कंप्लेंट दी है मैंने। अरे मैं तंग आ गई हूँ तेरी घिसी पिटी कहानी से। मान गई बुढ़िया। पता है कितना बड़ा धोखा दिया तूने। मैंने बुढ़िया से झूठ बोला, इसमें तुम्हें धोखा देने की बात कहाँ से आ गई सोल्जर? अब सीता से कैसे मिलूंगा? उसका तो एड्रेस भी पता नहीं है। एक ही मौका था, वो भी चला गया तेरी वजह से। सीता? हाय, राम का फ्रेंड विकास वर्मा। सीता कौन है वर्मा? एक लंबी कहानी है तुझे शर्मा। छोटी नहीं हो सकती। निकलो। कोई है? हाँ है ना। क्यों भाई साहब, आपका फोन खराब है क्या? रिपेयर करने आई हैं। कंप्लेंट किए बिना ही। हाँ, आइए आइए। बकवास फोन है, परेशान कर दिया है बुढ़िया ने। 10 दिन हो गए। क्या आप राम को बुलाएंगे? सीता? त्रेता युग में सीता को ढूंढने राम निकले थे, पर यहाँ तो राम को ढूंढने साक्षात सीता आई है। घोर कलयुग। रुकिए, बुलाता हूँ। प्रभु श्री राम। क्या है? सीता मैया आई है। पहली बार मेरी लाइफ में आई है। क्या लेंगे आप? आपको 4 बातें क्या लिखकर भेज दी हमने? कश्मीर को बर्फ के हवाले करके आ गए। आपने ही लिखा था आपने मेरे लिए जन्म लिया है। वो भी 1-2 बार नहीं, कितनी बार। तो आना ही पड़ा मुझे। सॉरी, आपकी इजाजत के बगैर फोटो खींचा। फोन खराब था तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह आपसे मुलाकात हो जाए, और देखिए अब साक्षात प्रकट हो गई देवी की तरह। आप जानती हैं, आपके सारे खत मुझे मुंह ज़बानी याद है। हजारों बार जो पढ़े हैं। लगता है काफी साल हो गए हमारी शादी को। मतलब जैसे बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा जी, वो सारे खत मैंने ये सोच कर लिखे थे कि हम दोनों जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे, और हम लोगों के लिए शायद यही बेहतर होगा। बस इतनी सी बात बताने के लिए मैं आपसे सब झूठ। बस ये बताने के लिए एड्रेस ढूंढ के आई थी। आप मुझसे मिलने आई थी, मान लीजिए। मुझे जाना है। सीता जी, 1 मिनट। बारिश भी आपको जाने से रोक रही है। डांस क्लास का टाइम हो गया। सीता जी, अकेला भीगता था मैं बर्फ में। इतना दूर बुला के बारिश में भिगा रहे हो, गलत नहीं लगता आपको? गलत है ये। जो भी खर्च हुआ है हिसाब दे देना, वापस कर दूंगी। प्रिय सीता महालक्ष्मी जी, आपको ढूंढती हुई आई बारिश और मैं दोनों आपसे दूर अभी भी अकेले हैं। सांसें भाप बन के उड़ रही हैं। आप ही जलाकर राख कर सकती हैं ये कमबख्त जानलेवा दूरी। आपका राम। एड्रेस लिखिए, पोस्ट कर दूंगा। मुसीबत को पता देकर घर बुलाना समझदारी नहीं है ना राम बाबू। चलती हूँ, आपकी सीता महालक्ष्मी। सीता से मिलने के बाद राम बहुत खुश था, पर वो नहीं जानता था कि सीता महालक्ष्मी उसकी जिंदगी में एक तूफान ले आएगी। एक लेटर ने कश्मीर में पोस्टेड एक फौजी को और मुस्लिम पैलेस में काम करने वाली सीता महालक्ष्मी को मिलवा दिया। क्या खतरनाक लव स्टोरी है ना। राम से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। घर के माहौल ने मुझे फिर से आर्मी में जाने नहीं दिया। बहुत चिट्ठियां लिखी, पर राम ने किसी का जवाब नहीं दिया।
आफरीन, आर यू ऑल राइट? नो सर, सीता महालक्ष्मी से मिलने के बाद ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। राम के दोस्त दुर्जय शर्मा को सीता के बारे में पता होना चाहिए। उनका एड्रेस मेरे पास होगा, देखता हूँ। सर, राम के साथ विष्णु शर्मा, हम सब लोग एक ही बटालियन में थे। इन्हें सीता के बारे में कुछ मालूम होगा? आई डोंट थिंक सो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। I'll try my luck. Do you have his contact number? राम, पागल मत बनो। नहीं सर। Everyone is here. And yes, gentlemen. Congrats for your promotion, sir. Thank you. Thank you. हेलो, Hi, I'm Afri. ब्रिगेडियर विष्णु शर्मा से बात करना चाहती हूँ। किस बारे में? It's a long story, sir. 20 साल पहले उनके साथ काम कर चुके लेफ्टिनेंट राम के बारे में बात करनी है। सर, you got a call, sir. कॉल? किसका कॉल? कोई आफरीन है सर। 1964 में आपके साथ कश्मीर में काम करने वाले लेफ्टिनेंट राम के बारे में। राम? I'll get it for you, sir. Please wait. एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। और कितना टाइम? बस करिए, चलो। हेलो। अजय, इंटेलिजेंस सर्विसेज से फौरन कांटेक्ट करो। वो कौन है, अभी कहाँ है, कहाँ से आई है, किस किस से मिली है? As soon as possible. I want every single detail. Immediately. Sir. कुछ पता चला तुम्हें? सर, नाम है आफरीन। हैदराबाद आर्मी बेस से अनंतपुर में रहने वाले रिटायर्ड सेकंड लेफ्टिनेंट विकास के डिटेल्स लिए थे। विकास? यस सर, विकास गेव योर कॉन्टैक्ट। सर, कल मॉर्निंग में 7 बजे दिल्ली की फ्लाइट है आपकी। सर, व्हाट हैपेंड? एनी चेंज इन योर प्लान, सर? यस, आई एम गोइंग टू अनंतपुर। पिताजी। आओ मेरे पुत्र भीमसेन, कहो क्या बात है? कोई आया है? इस भरी दोपहर में बिना आमंत्रण, बिना निमंत्रण? हाजिर करो उन्हें। आइए आइए, आ जाइए। बॉर्डर पे सीज फायर के लिए मान गया पाकिस्तान। अच्छा, श्री रामचंद्र प्रभु, मेरे जीवन का आपके साथ सीता को ढूंढने का अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आप यहाँ से प्रस्थान कर जाएं, तो मेरे जीवन को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। अब इसके बाद आपको सीता मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस महीने हैदराबाद में ऑस्टिन मैजिक शो है, तुम होते तो अच्छा होता। आपका अपना अभागी दुर्जय मिल गई। कौन? मुझे पता चल गया। क्या? अच्छा, कहाँ? ऑस्टिन मैजिक शो। पिछले 1 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं सीता का एड्रेस हम। आज अगर यहाँ भी नहीं मिली ना, तो भूल जाओ उसे। जरूर मिली। कहाँ? देख, यही कहीं होगी। May I ask the beautiful lady to come on the stage, please? May I know your name, young lady? सीता महालक्ष्मी। Miss Sita, you're quite popular here. Come, let's start the show. राम, हाय। सर, एक्सक्यूज मी, जस्ट 1 मिनट। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुमने वही चिट्ठियां पढ़ी जो तुम्हें भेजी। बहुत सारी तो भेजी भी नहीं। मैं अकेला था तब भी ठीक था। पहले तो खत लिख के खुद बुलाया, अब वापसी का टिकट देके भगा रही है। तुम तूफान की तरह आओगे तो कोई कर ही क्या सकता है। और वो दिखावा नहीं करेगी
तो तुम्हारी नजर पड़ेगी। रुक क्यों गई? और सुनाई ना। क्या सुनोगे? कहानी, उस चांद की कहानी। Miss Sita, can you please put your rose in the jar? Sure. Thank you. Abracadabra, abracadabra. Can anyone from the audience come on the stage, please? Can you remove the cloth, please? Sure. आपने खत में लिखा था ना, तितलियां ले आना, ढेर सारी लाए। वैसे मैं आपका सच जान चुका हूँ। क्या है वो सच? डांस टीचर है ना, तकिटा तकिटा तकिटा। Miss Sita, don't worry about your flower. I will send it to your home. And your address, please? सीता महालक्ष्मी, नूरजहां पैलेस, अफजलगंज, हैदराबाद। We'll move to the next act. सुनिए तो, एक मिनट। देखिए, एड्रेस तो आपको मेरा मिल ही गया है, लेकिन घर आने की हिम्मत मत करना। सीता महालक्ष्मी जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं इतनी मुश्किल से। आप तो फिर से शुरू हो गए। अच्छा बताइए, क्यों मिलना है आपको? फिर से वही बात। प्रिय सीता महालक्ष्मी जी, ये एक दूसरे को सुनिए जी, रुकिए जी कहना बहुत हो गया अब। ए सीता। हाँ? या कैसी हो तुम? ऐसे दो तरह से बात करने के लिए बार बार मिलना पड़ेगा ना। और फिर घर पे भैया ने पूछा तो क्या जवाब दूंगी? सच बता देना, राम के साथ ही बोल देना। सच कहा तो भैया नहीं मानेंगे। क्या मजाक कर रही हो? ऐसी खूबसूरती झूठ बोले तो सच सच भी मान जाता है। दिल से दिल मिल गए हैं तो चाहिए फिर इस दिल को क्या? जादू है मीठी बातों का जिसने धड़कन को ही छू लिया। कवि की कल्पना या कोई आना या धुंधला सपना जिसे चेहरा मिल गया, या जैसे तितली लुटाए उड़े हो मस्तियाँ। बोले बंसुरी सी शबनम सिंदूरी सी घुल जाए हवाओं में, हल्की बारिशों सी गहरी ख्वाहिशों सी इतराए अनाओं में, लहराए जो चुनर तुझे से नदियाँ लगे, शर्मीली जुमर पे छाए खुशियाँ लगे, भरे जो सुरमा शहीद करे सुरमा कहे। आधी रात को लड़का लड़की दोनों साथ में नया जमाना। बिल्कुल शुक्र मनाओ, दूर दूर खड़े हैं। हाँ, हाथ पकड़ा तो दुनिया ही थम जाएगी। ओए, क्या कहा? पकड़ लिया हाथ। मेरे हाथ पकड़ने से तुम्हारी दुनिया थम गई क्या? उनसे पूछिए ना। राम जी, राम जी,
कहने से दुनिया रुक गई? नहीं रुकी। अब आप जा सकते हैं। बोलता है नहीं रुकी। चलो चलिए चलते हैं राम जी। यौवन के झड़ी सी मलमल के लड़ी सी मूरत संग मरमरी झरते मोतियों सी जड़ते आदतों सी बिजली जैसे बन चली युगों युगों से सीता का राम बन मेहंदी की नकाशियों में छुपा। सीता जी आप यहाँ? मैं फिर से थाम लूं वो हाथ वही है दुआ यही। लगता है बारिश नहीं रुकने वाली है। लिखा है कमरा रेंट पर है। चलिए आइए आइए, भीग जाएंगे। हम लोग रेंट पर लेंगे। अच्छा अच्छा दादी, घर के लिए कोई आया है? आती हूँ मैं। हैं? इतनी बारिश में? शादीशुदा हो ना? अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं हम। है ना? है ना? तुम ही बताओ, ये सच है ना? देखिए देखिए, कबूल किया है आपने। दादी माँ आप ही गवाह हो। किसकी? दादी मतलब हमारी शादी की आप ही गवाह हो। क्या वही ना सीता जी? क्या हो गया तुम दोनों को? हफ्ते भर में शादी कर रहे हो और इसको सीता जी बुला रहे हो। सीधे सीधे सीता बोल, नहीं तो ओए के बुला। एकदम करेक्ट। आप भी ना दादी, ये ऐसी ही है। आइए दीदी। सुनो सीता, वो उधर राइट साइड का डोर ओपन करके देखिए, वही हॉल है। हाँ देखा मैंने, बहुत सुंदर है। दीदी आपकी लव मैरिज है क्या? बहुत होशियार हो। तुम्हें कैसे पता चला? शादी करने से पहले ही आप लोग घर ढूंढ रहे हैं तो इतना भी नहीं समझोगी क्या? प्रेमियों के बारे में तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था। असल में पहली बार देख रही हूँ दीदी। आप लोग पहली बार कहाँ मिले थे? ट्रेन में। नहीं, कश्मीर में। कश्मीर, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस दीदी। चारों तरफ बर्फ के पहाड़, एप्पल, स्नोफॉल और बड़े बड़े पाइन ट्रीज और कुरुक्षेत्र भी। माँ जी, क्या क्या हो रहा है? पूजा, हम ऐसा मानते हैं जब भी साल की पहली बर्फ गिरती है तो श्री राम और सीता मैया दोनों साथ में अगरतला घूमने आते हैं। सच में? आप कहाँ से हो? हैदराबाद। उस दिन सीता राम के आने का इंतजार कर रही थी। पूरा अगरतला आग में जल रहा था। उस समय मुझे ऐसे लगा जैसे मैं जिंदा नहीं बचूंगी। उसी रात मैंने राम को पहली बार देखा। इधर से एक लड़की भागी है, तुमने देखा है क्या? चलिए। है कोई इधर? कोई नहीं है। तो ये कौन है? ये मेरी बीवी है। बहुत सुंदर है तेरा बीवी। हम भी मुसलमान हैं। क्या फर्क पड़ता है? हमको तो इसके हुस्न से मतलब है। माफ कीजिएगा, आपको उनसे बचाने के लिए दीदी बोल दिया मैंने। सॉरी।
युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर। अब समझा सीता? सीता तुम्हें इतना लेट क्यों? कहाँ से आ रहे हो? अरे पहली बार चोरी की है ना, देर तो होगा ही। क्या है ये? सरप्राइज। क्या हुआ? ठंड लग रही है? एक हाथ की दूरी पर अगर मुसीबत हो तो ठंड नहीं, डर लगता है। अरे क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। तू है इसलिए तो डर लग रहा है। कल सुबह हम दोनों पैलेस जा रहे हैं। किस लिए? मेरा श्राद्ध करने? श्राद्ध नहीं, शादी करने। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। तेरी नहीं, मेरी शादी की बात कर रहा हूँ। मतलब इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। अब तो ये रेडियो भी मेरा मजाक उड़ाने लगा। अरे मेरी किस्मत। उस लड़की का हमारे घर आना इजी है, मुश्किल है हम लोगों का पैलेस जाना। हमारे वो मैथ्स टीचर कृष्णमूर्ति जी यही कहीं रहते थे, है ना? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या सुन रहे हो? वो लोग हमें मार डालेंगे। उन दिनों हम यहाँ फुटबॉल खेलने में लगे रहते थे, याद है तुझे? अब देखो मुगले आजम लगी है यहाँ। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब क्या मिल रहा है? हम पैलेस के अंदर घुसेंगे कैसे? कार तो रोक दे। लो रोक दी। कहाँ है पैलेस? वो देख, सुब्रमण्यम, वो खुद हमें पैलेस के अंदर ले जाएगा। अच्छा, तो तुमने सब कुछ पहले से सोच रखा है। सीता महालक्ष्मी जिंदाबाद। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। सुब्रमण्यम सर, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? मुझे क्या हुआ है? ठीक हूँ। तुम कौन? सर मैं राम, पिछले शुक्रवार पैलेस में मिले थे ना। भूल गए सर आप? हाँ, ऐसा नहीं। अब भी लिटिल बिट आई रिमेम्बर। राम, यस सर। कहाँ पैलेस जा रहे हैं? और क्या है? तो चलिए, हम भी वही जा रहे हैं। पाप लगेगा। मैं जाता हूँ, 1 रुपए में तुम आओ। कार में चलिए, पैसा बचेगा आपका। जो हुआ क्या राम? क्या बात कर रहे हैं? चलिए सर। देखा कैसे शान से पैलेस में घुस रहे। शान से ही कहीं ले जाकर गाड़ देंगे। मुस्लिम पैलेस में भरतनाट्यम की आवाज कैसे? उद्यमी नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै। ये क्या बोल रहे हैं? संस्कृत है। हमारे प्रिंसेस नूरजहां के। हाँ। योर हाइनेस। क्या हुआ? पैसे गिर गए क्या? हमारी प्रिंसेस भरतनाट्यम बहुत अच्छा करती है। अच्छा, तो ये प्रिंसेस है। इसलिए टीचर रख के उनसे सीख रही है। आता हूँ। कौन हो तुम लोग? मुंह उठाए कहाँ जा रहे हो? क्षमा कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुब्रमण्यम जी का भांजा है। अच्छा, पैर छू। हाँ, आशीर्वाद। क्या संस्कार, क्या संस्कार है। रंग थोड़ा काला है पर चेहरा मामा जैसा। मेरा नाम सीतारामैया, तुम्हारे मामा का दोस्त। तो आशीर्वाद दीजिए, मेरा रंग खिल जाए। जरूर, क्यों नहीं। राम, रुको रुको रुको। इधर किधर है? किसी को ढूंढ रहे हो? सीता जी को ढूंढ रहा हूँ सर। सीता को? सीता रमैया का भांजा। सीता रमैया का भांजा। वही भांजे हो तुम। पाँव छुओ। आशीर्वाद दीजिए। आई बस। पागल सीताराम, बताया नहीं भांजे की उम्र शादी की है। इसे खुद भी नहीं पता था। तुमने क्यों नहीं बताया? मुझे भी अभी पता चला। यानी मजे की बात बताओ, आपको भी अभी पता चला? जोक सर, जोक। क्यों सुब्बू, अपने भांजे के बारे में इतने समय तक तुमने हमसे छुपाए रखा? ये राम है, मेरा भांजा है। और ये सीताराम इधर तुम्हारे मामा जैसा है। क्या है? इस उम्र में भी मस्ती चाहती नहीं? क्यों जाएगी मस्ती, क्यों जाएगी? यहाँ तो जब से बड़े लोगों से रिश्ता बनाया है तब से मेरा काम घुटने लगा है। मैं कार में जाके वेट करता हूँ। मैं सीता को देके आता हूँ। तुम हाथ कम करो जो थोड़ा।
मुसीबत खूबसूरत भी होती है, ये मैंने आज जाना सीता। आपका इस तरह से आना ठीक नहीं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतनी हिम्मत करके यहाँ आए, ऐसी कौन सी बात है, बताइए। प्रिंसेस के डांस टीचर की नौकरी बहुत बड़ी बात है। मेरे पास भी एक छोटी सी नौकरी है, अगर आप करना चाहें तो। वो क्या है? इतने सालों से मेरे पास मेरा घर, मेरे लोग, कुछ भी नहीं था सीता। हर साल छुट्टियों में बैग उठा के मैं पूरा देश घूमता और वापस आर्मी बेस चला जाता। पर आपसे चाहता हूँ हर छुट्टी में तुम मेरा इंतजार करो और मैं तुमसे मिलूं। तुम्हें करीब पाकर, तुम्हारा यही हाथ पकड़कर कश्मीर में बोले गए झूठ को सच करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता ये नौकरी छोटी है या बड़ी, पर हाँ कर दो, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, सच में। आपकी तकलीफ क्या है बता कर तो देखिए सीता। आई एम अ सोल्जर। ऐसे कैसे चली जाएगी? राम जैसा लड़का मिलेगा क्या? अरे उसने इतनी मुश्किल से उस लड़की को बचाया, कुछ तो एहसान मानना चाहिए ना। ये सारी लड़कियां एक जैसी होती है, बोलेंगी लड़का अच्छा है और फिर शादी किसी लल्लू लड़के से कर लेंगी। 1964 में भी ऐसा ही होता था क्या? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, है कि नहीं? आप ही बोलो। मैंने भी राम से यही पूछा, तो क्या बोला? दूर जा, दूर जा, पास आओ। राम ने मारा? लव इज ब्लाइंड, ऐसे नहीं बोलते। उसके बाद राम से आप कभी नहीं मिले? अब तुम पास आओ। ये मारेगा। वो कब आता है कब जाता है कोई नहीं जानता। 20 साल हो गए उसे देखे हुए। So irritating. सीता कौन है पता नहीं, कैसी दिखती है पता नहीं, और ये भी पता मेरे पास सिर्फ तस्वीर बची है। अब कैसे ढूंढे सीता? एक मिनट बता। राम ने सीता की एक फोटो ली थी, वो शायद होगी कहीं मेरे पास एल्बम में। इस फोटो में मेरी मासी है, इस फोटो में मेरी माँ है, इस फोटो में दुर्योधन है। ये देखो सीता। हाँ? क्या खतरनाक दिखती है, तुम्हारी माँ जैसी है। ये फोटो मैं ले जा सकती हूँ प्लीज? हाँ। थैंक यू। हाँ। तुझे लिख के दूं क्या? चल जाना। अब इस खतरनाक फोटो का क्या करेगी? सुब्रमण्यम को ये फोटो दिखाएंगे, डांस टीचर सीता माँ लक्ष्मी कौन है पूछेंगे तो बता ही देगा ना। चल 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 चल। सॉरी सॉरी। बालाजी। हाँ? बालाजी। क्या हुआ? क्या? दिन पहले तुमसे मिलने एक लड़की आई थी, नाम आफरीन सर, लंदन से आई है। पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान आर्मी मेजर अबू तारिक की ग्रैंड डॉटर है। वो कोई किताब लिख रही है इसलिए राम के बारे में पूछ रही थी सर। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे ये सब नहीं पता था। पता नहीं कहां से आई, ये पता नहीं। कहां रहती है पता है क्या?